नमस्ते आप सबको भाई। सुनीता अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती है। और आज एक बहुत ही सच्ची घटना पे आधारित वीडियो बनाएंगे और सुनियो, लाइक शेयर करियो, कमेंट करके बताइए भाई कैसी लगी। तो एक औरत का एक ही बेटा था और उस बेटा ने भाई आजकल तो ये एक सीजन सो ही बन गो कि बालक अपनी पसंद से शादी करने लगा। चलो कोई दिक्कत को ना भाई, अपनी पसंद से शादी करो, लेकिन माँ बाप अगर माँ बाप की सहमति से है तो उनकी भी कदर करो। वो आप लोगों के लिए ही कमा रहे हैं और आप लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो उसने अपना बेटा की खुशी के लिए बेटा की शादी कर दी। तो अब बहू आ गई घर में। तो जब वो शादी करने के लिए जा रहे थे तो वो उस लड़के का पापा इतना खुश था, मतलब अच्छे से तैयार होके, और अभी आज मेरे बेटे की शादी है। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि आज तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हो और ऐसे संवर रहे हो जैसे कि आप ही की शादी हो, और जबकि शादी अपने बेटे की है। तो कहने लगा कि लड़की शादी तो बेटे की है, लेकिन आज के दिन तो मेरी भी देख है भाई, मैं भी तो उनका समधी हूँ। वो ठीक है भाई, बहुत खुश थे। शादी हो गई, घर में बहू आ गई। तो बहू इस शर्त पे आई कि मैं ना तो घर का काम करूँगी और अपनी मर्जी की मालिक रहूँगी, कहीं भी आऊँ जाऊँ। तो भाई लड़के की तो ये सहमति थी, क्यों उसने तो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर वो कर रखी थी कि अगर ये ना आएगी तो मैं शादी ही ना करूँगा। वह ठीक है। तो उस औरत ने, लड़का की मम्मी ने क्या सुख देखा कि शादी होगी बेटा की, तो बहू को तो कुछ तो काम हाथ बटवावे। तो भाई वो कुछ भी काम ना करे। 7 दिन होगा, 2 महीना। तो एक दिन उस लड़का को पापा रसोई में आ गयो। रसोई में देखे तो क्या देखे, उसकी मम्मी काम के लाग रही। वो कहने लग गयो कि तू काम के लग रही, अब तक 11 बज गया और वो बहू कहाँ है, बहू नहीं उठी। तो वो कुछ भी ना बोली कि वो सोची कि घर में कभी लड़ाई ना हो जाए। तो उसने, बाप ने आवाज़ लगाई, उसके पापा ने अपने बेटे को कि 11 बज गए, तू अब तक सो रहा है, और क्या बहू का फर्ज नहीं बनता अपनी माँ के साथ, मम्मी के साथ काम करवाए। तो उसने, वो लड़का तो कुछ ना बोला और बोला पापा आज संडे था इसलिए आँख ना खुली, ऐसे कह के उसने तो टाल दिया। लेकिन वो बहू खड़ी खड़ी सुन रही थी। वो बोली कि इसमें मेरी बेइज्जती हो गई, आपने कुछ नहीं कहा और आप सुन के आ गए, मैं तो इस घर में नहीं रहूँगी और मेरे को तो अलग घर चाहिए। तो भाई लड़का बोली नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। अब आँख मूंद के इतना भरोसा कर ले हैं भाई, बालक इन्हों ना सोचे जिन माँ बाप ने थम पाल पोस के इतना बड़ा करा सो, तो कि वो थारे लिए गलत थोड़ी ना है। बोलो ठीक है। तो उसने ना तो अपने मम्मी पापा से कुछ कहा, लेकिन उसने कही कि भाई मेरे को अलग घर चाहिए, मैं अलग रहूँगी। तो थोड़े दिन बाद उस लड़के ने अलग घर ले लिया अपना। तो जब वो घर से थोड़ा बड़ा कुछ अपना सामान लेके जाने लगे तो उसकी माँ को पता लगा कि भाई ये तो घर छोड़ के जा रहे हैं। तो माँ रोकने लगी और बेचारी बहुत रोई है कि बेटा मत जाओ, तू मेरी इकलौती संतान है और मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, मैं क्या करूँगी, अकेली कैसे रहूँगी। तो ये है, हंसी खुशी परिवार था, वो भाई बिखर गया। वो अपनी बहू को लेकर चला गया लड़का। तो अब बच गए दोनों, उसके मम्मी पापा। तो एक दिन भाई ऐसी करनी हुई कि उसके पापा के अटैक आ गया, तो वो भी एक्सपायर हो गया। बेटा बहू आए कुछ दिन के लिए, भाई वो जो क्रियाक्रम रहस्य हुआ वह करके और वो फिर चला गया।
अब लड़का तो अपनी माँ से घणो ही प्यार करे, माँ बापू से, लेकिन वो बहू तो ना रहने दे रही ना कि तो भाई वो फिर चला गया। अब बीच बीच में एक दो बार आवे और अपनी मम्मी का खर्चा पानी का खर्चे के लिए पैसे डलवा दे महीना में लेकिन मिलने ना आवे। 2-3 बार आया फिर नहीं आया। फिर भाई उस लड़का के एक लड़को हुयो तो माँ ने पतो लाग गयो भाई पोतो हुयो है, तो माँ ते के डट हो जा। माँ भाई हॉस्पिटल में चली गई और बेटा ने देख ली कि मेरी माँ आई है। अब वो बेटा ने उसका पैर छुया और बोले माँ तू आ गई? बोली हाँ बेटा, मेरे को पता लगा कि भाई मेरे पोतो हुयो है तो मैं कैसे रुक सके थी, ऐसा कह के फिर और उसकी बहू की माँ वहीं बैठी पहले से ही। तो वो देख के एक बार तो उसने थोड़ा सा वो लगा कि भाई इससे पहले तो मेरा हक था आने का, लेकिन फिर भी यूँ सोच के रह गई कि भाई ठीक है ये भी इसकी मम्मी है और कोई बात ना, भाई इसका भी अपनी बेटी के लिए आ गई, कोई ऐसी वो ना थी। तो बोली बेटा मेरी गोदी में दे दे, मेरी गोद में दे एक बार भैया ने। तो वो कहने लगी बहू अभी तो ये सो रहा है, इसको पलने में सुला दो और जब ये जगेगा ना दोबारा से जगेगा जब ले लेना। तो ना लेने दिया। इतना वो बेचारी वो पालना में ही अपना पोता ने टुकर 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 देखती रही। वो कहा करना मूल तो प्यार ब्याज रह से, तो वो बात थी भाई मूल तो प्यार ब्याज से ही। तो उसकी वो चौधरन कहने लगी समझन उसे बहू की माँ ऐसे क्यों देख रही हो इसको, क्या इसके नज़र लगाओगी? फिर वो कहने लगी वो बेटा बोलो आकि चल माँ तेरे को छोड़ आऊँ। बोली ना बेटा मैं तो यहीं रहूँगी अपने पोता के पास, मैं तो ना जाऊँ घर, मैं तो यहीं रहूँगी। तो फिर बहू बोली आकि यहाँ रहने के लिए तो मेरी माँ है और यहाँ क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो, आप जाओ। भाई ऐसे मतलब मान बेचारी का मान मार दिया तो वो दुख तो घना ही है उसने, लेकिन उसका बेटा ने सोची है कि अगर मैं माँ ने नहीं लेकर जाऊंगा तो ये पता नहीं कुछ और कहेंगी ये, तो वो उसके भी तकलीफ होती थी लड़का के भी जब उसकी माँ को कोई कुछ कहता था तो, लेकिन वो कह नहीं पाता था, वो भी बस था उन्हें इतना ज़्यादा प्यार कर लिया उससे। तो फिर वो अपनी माँ ने लेके आ गया भाई उनके घर छोड़ गया। अब वो तो भाई का तो दिमाग में वही है देख बहू ने मेरे से के कही बेटो मेरे से मन छोड़ कर चले गए, मेरे को वहाँ नहीं रहने दिया। तो अब वो बड़ो घर था उसमें उसने अपनी एक किराएदार रख ली, उसने लड़का की माँ ने अपने घर में एक किराएदारनी रख ली। अब उस किराएदारनी का 1 साल का बेटा था, अब उसका भी पोता 1 साल का हो गया था इतने दिन में। तो वो वैसे रोज याद करती अपना पोता ने, और जो अपना बेटा की छोटे छोटे बचपन की जो फोटो थी उनको देख देख के याद करती कि भाई ऐसा ही मेरा पोता भी होगा, जैसा मेरा बेटा था ये ऐसा ही होगा वो भी। और वो जो किराए पर रह रही थी वो भी अच्छी थी, उसका एक बेटा था, वो उसके पास बैठ जाती और कहती कि आंटी अब जो हो गया सो हो गया, आप हंस खुश के हंसी हंसी करके रहा करो, मतलब हंसती खिलती, अगर आप ऐसे ही टेंशन रखोगी तो बीमार हो जाओगी। और मैं वो बहुत समझाती थी उसको, पर उसका तो दिमाग में वही बैठ रही। बोले आप एक काम करो, अगर आप को बच्चों का ही ज़्यादा वो है तो आप बिजी रहो, ऐसा काम कर लो कि। तो बोली ऐसा काम तो मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। बोली जो कोई ड्यूटी वाली है ना आप उनके बच्चों को ड्यूटी करके आओ, इतने रख लो तो आपका भी टाइम पास हो जाएगा और उनके बच्चों की भी निगरानी हो जाएगी। तो बोला ठीक है। तो बोली एक तो आंटी जी मैं ड्यूटी ज्वाइन करूँगी, एक तो इसको रख लेना गोलू को अपने पास, और भाई ऐसे करके एक जनी और छोड़ गई एक लेडीज कि भाई मेरा बच्चे को भी रख लेना। तो वे 2 बच्चे हो गए उसके पास, वो उनके साथ ही बात करती ऐसे ही उनको खिलाती, मतलब उसका टाइम पास ऐसे हो जाता पता भी नहीं लगता, पूरे दिन टेंशन ना रखती वो।
तो अब वो बेटा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही। अब वो उसकी बोला कि घर खर्चा ज़्यादा, उसका काम कम चलने लगा लड़के का। तो वो बोला अपनी बहू से, अपने घरवाले से कि है ना, खर्चा ज़्यादा कम किया करो, अब खर्चा भी बढ़ गया और मेरी सैलरी कम है। तो कहने लगी कि तो अब मैं क्या करूं, अपनी माँ से जो पैसे देते हो ना हर महीने, उनको कम कर लो। जब उसने फिर गुस्सा आया, वो भी कितना दिन सहन करेगा। वो कहने लगे कि भाई तूने मेरी माँ की तो कह दी, और जो ये तेरे माँ बाप जब से हम यहाँ आए हैं, जब से हमारे पास रह रहे हैं, इनका कोई खर्चा नहीं है। तो उसका बहुत तकलीफ हुई है कि मेरे माँ बाप का बारे में ऐसे कैसे कह दिया। बोली मेरे माँ बाप को तो मेरे भाई भाभी अच्छे से नहीं रखते हैं, इसलिए ये यहाँ है, तुमने ऐसे कैसे कह दिया। अगर खर्चा नहीं चलता तो मैं भी कंपनी ज्वाइन कर लूँगी। बोला ठीक है, कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन ऐसे नहीं कहेगी कि अपनी माँ के पास पैसे मत भेज। अरे मेरी माँ तो अकेली रह रही है, मेरी माँ के तो कोई पास भी नहीं है, एक मेरे पापा थे वो भी नहीं है। तो वो कहने लगी, अब उनने सुन ली उनका मम्मी पापा ने ये बात, तो बस। और वो उसकी माँ ने ही बहका रखी थी, उस बहू की माँ ने ही उल्टी शिक्षा दे रखी थी कि बेटा वहाँ काम मत करना, और जल्दी से आप दामाद को लेके और अपनी मुट्ठी में दामाद को कर लेना, और यहाँ से अलग घर में रहना, तुम्हारे पास हम भी रह लेंगे दोनों, मैं भी और तेरे पापा भी। तो फिर वो कहने लगी कि मारा कौन, वो उसकी समधन कहने लगी इस लड़का से, उसकी मतलब बहू की माँ, कि बेटा हमारा कौन सहारा है, और हमारी तो ये एक बेटी है जिसके पास हम रह रहे हैं, बेटा तो हमारा नालायक है, बेटा बहू तो हमें एक आँख भी नहीं देख सकते। तो फिर वो छोरा ने फिर कही बात पे ही बात फिर कह दी, बोलो आपके तो कम से कम बेटी तो है, आप अपनी बेटी के पास रह रहे, और मेरी माँ के पास तो बेटी भी नहीं है, मैं अकेला ही था। और तो उनका फिर चुभ गई। फिर उस लड़के ने उस दिन खाना भी नहीं खाया। वो बोला कि मेरे लिए एक कप चाय बना दे, और मेरे को भूख नहीं है, मेरा खाना मत बनाना। तो भैया से ही उसने खाना नहीं खाया। फिर वो अगले दिन ऑफिस में चला गया, तो ऑफिस में वो उदास उदास बैठा रहा। उसका दोस्त कहने लग गया कि क्या बात है, आज धीरज तू उदास क्यों है। तो धीरज कहने लगा कि भाई मैं तो इसलिए उदास हूँ कि देख मेरी मतलब जो घरवाली है, और उसने उसका दोस्त ने भी कैसे पता लगे, नई साल थी तो नई साल वाले दिन पार्टी थी, तो पार्टी में अपना बेटा तो अपने मम्मी पापा के पास छोड़ गई वह बहू, और वे दोनों धीरज और उसकी बहू दोनों उनके दोस्त के चले गया नई साल की पार्टी में। तो दोस्त ने की पार्टी कर रखी, उसके मम्मी पापा और यार दोस्त बुला रखे, रिश्तेदार, ऐसी पार्टी कर रखी। तो उसने देखी कि भाई ये जो मेरे दोस्त की घरवाली है, ये अपने माँ बाप को कितनी अच्छे से देख रेख कर रही है, मतलब सासू ससुरा की, और एक मेरी घरवाली है जो उनके साथ भी नहीं रहती, और आते ही अलग हो गई, मेरे को अलग घर चाहिए, और इनकी हरी बीमारी में भी कितनी देख रेख करती है, हर काम टाइम से कर रही है ये। तो अब उसने उनका घर में देखी ऐसी, तो उस लड़का के तो फील हो गई कि देख एक तो मैं हूँ जो अपनी माँ की भी देखभाल नहीं कर सकता, बाप तो मेरा गया ही। तो वो दोस्त ने पूछ ली, भाई आज तू धीरज उदास क्यों है। वो बोला कि मैं भाई की बात बताऊं तेरे से, मैं जब से तुम्हारे घर पार्टी में गया था ना, तो मेरे एक ही बात परेशान कर रही है। बोली क्या। बोले देख, एक तो जो आपके घर में है ना वो मेरी भाभी, वो कितनी अच्छी है, तेरे मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखती है, अंकल आंटी का, और एक जो मेरे घर में है, वो मेरे पापा तो एक्सपायर हो ही गए, और मेरी मम्मी को भी नहीं रखती, और नहीं मेरे को वहाँ मिलने जाने देती, और नहीं खर्चे के पैसे देने देती। तो उस दोस्त बोला भाई गलती तो सारी तेरी है, अगर तू शुरू से ही उसको वो रखता तो आज ऐसी नौबत ना आती। तो बोले भाई मेरे को बता क्या करना चाहिए। बोले देख, माँ तो माँ ही होती है, तू एक काम कर अपनी माँ के पास जा, वो आज भी तुझे देख के तेरे को छाती से लगा लेगी। और माँ की तो ममता ही, भाई जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो मेरे आँखों में आते भी बहुत ज़्यादा मतलब
आंसू आने लग गया कि देखो कैसी कैसी औरत होती हैं जो भी घर को कितनी आसानी से बर्बाद कर देती है। भाई वो अपनी माँ के पास गया, ऑफिस की आधी हाजिरी लगा के चला गया वो, और जाके अपने माँ से मिला तो माँ ने एक बार देखा ऊपर, बोली आज तू कैसे। फिर उसने सारी बात बताई। बोले माँ वे उसका मम्मी पापा तो घर में रह रहे हैं, और बोली खर्चा के लिए भी ऐसे बोली अपनी माँ का खर्चा मत भेजा कर, हमारा खर्चा नहीं चल रहा। और माँ मैं मतलब आपके लिए बहुत परेशान रहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी चलती नहीं है। वो मेरे को धमकी देती है कि मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो बोली बेटा देख मतलब अपना घर खराब मत करना, और इतना तो मेरे को पता है, इतना संस्कार तो मैंने अपने बच्चे से दे रखे हैं। तू प्यार से ही उसको मतलब बात बता के समझा सकता है, लेकिन अपना घर नहीं तोड़ना। अगर भाई तूने सोचा है कि ले मैं उसने छोड़ दूँ जब मैं अपनी माँ ने साथ रखूँ, ऐसे नहीं करना। और तो बेटा ने देख के वो बहुत खुश हुई कि आज मेरे बेटो मेरे से मिलने आयो है। फिर वो घर चला गया। घर जाने के बाद फिर उसने फिर वही बात चाय पे बात चल गई, तो कहने लगी देख अगर ये माँ बाप तो अपने बेटा के घर ही अच्छे लगते हैं। अगर मेरे माँ बाप के लिए तो भाई मैं ही था, और तेरे भाई तेरे माँ बाप के काम करता। तो उसका फिर कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आई, और बोली कि मेरी माँ भी है, देख अपना पोता के लिए कैसे तरस रही है। तो फिर उस बहू ने फिर उस जब तो उसको गुस्सा आया कि ये ऐसे क्यों कह रहा है, लेकिन वो तो सही कह रहा था। बोले चलो ठीक है, जब आपके समझ में आओ, जब आप सोच लेना। तो वो फिर वे बोला उसका उस बहू का माँ बाप कि बेटा हम तो अपने घर जाएंगा, हम ना रहा उरे। बोले क्यों। बोली ना हम उरे रवा कौन है भाई, हम तो अपने, हालांकि तेरी भाभी इतनी बुरी भी ना है जितनी तेरी माँ ने बना रखी है। बोलो अगर तेरी माँ कुछ कहे ना तो वो तेरी माँ के सामने नहीं बोल सकती, और एक तू है। तो फिर उस लड़की के फिर फील हुई। फिर उनका बेटा ने समझाई हुआ धीरज ने, आगे देख तेरे माँ बाप कैसे कहेगा, आज तेरी भाभी है ना, तेरी भाभी जो तेरी माँ के सामने नहीं बोलती, और एक तू है, तू मेरी माँ को कुछ समझती ही नहीं है, और जबकि वो तेरे से इतना प्यार करती है। फिर बोली कि मैं तो कंपनी ज्वाइन करूँगी, और अब अपने बेटे को कौन रखेगा। तो बोली आके अपने घर छोड़ देना भाई, और तो क्या बताऊँ, वो अपने घर पे विश्वास करती थी, तो उसने अपने घर छोड़ दिया वो अपना बेटा। तो अब देखा जितनो दादी वो हेज करेगी, पालेगी पोसेगी, इतना वह उसका मामा मामी थोड़े ना वो कर देगा, जबकि वो नई बहू मतलब। तो वही उसने छोड़ के देखी। फिर बोली आके मेरा तो ये सोमवार से शुक्रवार तक अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बोलो देख आदत तो डालनी पड़ेगी तने, भाई बड़ा होके ये भी तो हमारी तरह ही करेगा, जैसे हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, बड़ा होगा जब तो ये भी हम दोनों को छोड़ेगा। तो उसका तो फिर लागी बुनाऊ देड़ी, हाँ ये कह तो सही रहा है भाई, इसका भी तो माँ बाप था जो मेरे कहने पे छोड़ दिया, तो कल ये अपनी शादी करेगा तो ये भी हमें छोड़ सकता है। तो बोली जब तू एक 4 दिन अपने बच्चे के लिए 1 साल के बच्चे के बिना नहीं रह सकती, तो सोच के देख मेरी माँ के तो मैं एक ही था, मेरी तो कोई बहन भी ना थी, मेरे माँ बाप ने मैं कितनी लाड़ चाव से पाला था, और आज मैं उनको मतलब उनसे मिल भी नहीं सकता। जब उसने फिर बोली अगले संडे ने उसकी फ़ोन आया उसकी बहू की माँ को कि बेटा आज यहाँ आ जाना, संडे है पूरा दिन यहीं रहना। बोली ना माँ आज तो मेरे लिए कोई खास ज़रूरी काम है, मैं वहाँ जाऊँगी। और ना अपना पति तब ना बताई। वो बोली चलो आज तो हम चलेंगे। बोले कहाँ चलेगी। बोले घर चलेंगे। फिर घर जाके बोली अपनी सास से आके माँ जी हैप्पी बर्थडे टू यू, जबकि उसका बेटा के भी याद ना था कि आज मेरी माँ को जन्मदिन से, क्योंकि उस बहू ने सब कुछ भुला रखा था। तो
फिर वह बहुत खुश हुई और फिर हाथ उसका पैर पकड़ लिया सास का, बोली माँ जी मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, आप मुझे मेरे जो मैंने कसूर किए हैं इतने सारे मेरे को माफ़ कर दो और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ इसी घर में। फिर भी भाई सास ने तो वो माफ़ कर दी, बोले बेटा वो आज भी आपका ही घर है और कल भी आपका ही था, ये आपकी थोड़ी सी मतलब ना समझी थी। बोले माँ जी मेरी माँ ने तो आपके खिलाफ इतनी सारी वो भर रखी थी कि तेरी सास बहुत चालाक है, तू अपने पति को बस में कर ले, अलग रहना, तेरे पास हम रह लेंगे। तो ये माँ ही होती है भाई, हम तो भाई नो तो है को ना कि हम भी अब इतनी उम्र तो हो रही है किसी को बता ही सकते हैं, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ ने अपनी बेटी का कभी भी घर खराब नहीं करने कर देना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बेटा मेरे घर में रही थी इतने मेरी थी, अब अपने घर अच्छे से बसाओ और सही को सही गलत को गलत, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और ये कैसी लगी वीडियो भाई बताइयो कमेंट करके। कोशिश तो करी है सही सही कहने की बताने की, बीच बीच में हरियाणवी और कभी कभी शुद्ध हिंदी। अब शुद्ध हिंदी तो मैं नू बोलूँ ताकि कई भाई बहन ये कहते हैं कि हमारे समझ में ना आई आप क्या कह रहे थे, तो इसलिए। और वो हरियाणवी मेरी भाषा है तो वो बीच बीच में हरियाणी आए बिना रहे कौन है। तो आपको बहुत धन्यवाद, पूरी वीडियो देखियो और लाइक शेयर करियो।